नमस्कार। मेष राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? अगर ये सवाल मन में है तो आज हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं। एस्ट्रो तक के विश्लेषण के आधार पर हम जानेंगे कि सेहत, पैसा, करियर और रिश्तों, इन सभी मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल यही है कि 2026 मेष राशि वालों के लिए आखिर कैसा रहेगा, और इसकी शुरुआत करेंगे सबसे जरूरी चीज से, यानी सेहत से। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो जाहिर है सबसे पहले बात सेहत की ही होनी चाहिए। और ज्योतिषीय संकेत वो बिल्कुल साफ हैं। 2026 में मेष राशि वालों को अपनी सेहत को लेकर भाई बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। जी हाँ, सेहत के लिहाज से ये साल वाकई में थोड़ा मुश्किल भरा दिख रहा है। मतलब इतनी सावधानी रखनी होगी कि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन चुनौतियों के पीछे का ज्योतिषीय कारण आखिर है क्या? आइए इसका राज खोलते हैं। तो इन सारी स्वास्थ्य चुनौतियों के पीछे जो मुख्य कारण है वो है शनि की 7.5 का आना। ज्योतिष में शनि को एक कर्मफल दाता माना जाता है। कह सकते हैं कि वो एक सख्त टीचर की तरह है। ये जो 7.5 साल का पीरियड होता है ना, ये असल में जीवन में अनुशासन और धैर्य की एक बड़ी परीक्षा लेता है। और मेष राशि के लिए ये परीक्षा अब शुरू हो रही है, जिसका सबसे पहला असर सेहत पर देखने को मिल सकता है। तो किन चीजों पर खास ध्यान देना है? देखिए, हड्डियों, नसों और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। मतलब बेवजह का तनाव या डिप्रेशन जैसा महसूस हो सकता है। और हाँ, इसीलिए वाहन चलाते समय भी खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चलिए सेहत के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धन और करियर की। और यहाँ भी मेष राशि वालों को अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लेनी चाहिए, क्योंकि ये साल एक रोलर कोस्टर राइड जैसा होने वाला है। मतलब अचानक उछाल भी और अचानक गिरावट भी, दोनों देखने को मिलेंगे। तो 2026 की जो आर्थिक कहानी है ना, उसके दो पहलू हैं। एक तरफ ऐसे मौके आएंगे जब लगेगा कि पैसा खूब आ रहा है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि ऐसे दौर भी होंगे जब हाथ एकदम तंग महसूस होगा। और ये जो लगातार उतार चढ़ाव बना रहेगा, वो यकीनन एक मानसिक दबाव भी बनाएगा। तो इस आर्थिक दबाव के बीच क्या कोई अच्छी खबर भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। अच्छी खबर ये है कि परिवार और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। और इतना ही नहीं, सितारों में संपत्ति खरीदने या फिर घर बनवाने का एक मजबूत योग भी बन रहा है। करियर की बात करें तो गाड़ी सामान्य गति से ही चलेगी, लेकिन हाँ, साल के मध्य में किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है नौकरी बदल जाए या शहर ही बदलना पड़ जाए। तो सवाल ये उठता है कि इस आर्थिक रोलर कोस्टर से निपटने का सबसे कारगर मंत्र क्या है? जवाब बिल्कुल सीधा सा है, खर्चों पर लगाम लगाना और फिजूल खर्ची से बचना। देखिए, पैसा तो आएगा, लेकिन वो अपने साथ जिम्मेदारियां भी लेकर आएगा। तो एक सही बजट बनाकर चलना ही इस साल सुरक्षित रखेगा। अब आते हैं एक और बहुत ही संवेदनशील पहलू पर, और वो है रिश्ते। ज्योतिषीय विश्लेषण की माने तो ये साल रिश्तों के लिहाज से भी काफी नाजुक और कह सकते हैं कि मुश्किल भरा हो सकता है। और ये शायद इस पूरे साल की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक है। शनि और बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है, उससे हो ये सकता है कि सबसे करीबी रिश्ते, चाहे वो परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ, वो एक मुश्किल दौर से गुजरे। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है। इसलिए इन रिश्तों को संभालने के लिए बहुत ज्यादा धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। मतलब चुनौतियां रिश्तों में हर स्तर पर दिख रही हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके विवाह में देरी हो सकती है, और जो शादीशुदा है, उनके जीवन में तनाव और विवाद की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये साल रिश्तों के मामले में कोई बड़ा फैसला लेने या बहस में पड़ने का नहीं है, बल्कि शांति और समझदारी से काम लेने का है। तो ठीक है, हमने चुनौतियां तो देख ली। सेहत, पैसा, रिश्ते, हर जगह कुछ न कुछ मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनसे निपटने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। अब हम बात करेंगे उन उपायों की जो 2026 के इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने और साल को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है धैर्य। ये शनि की परीक्षा पास करने की पहली शर्त है, समझ लीजिए। इसके बाद रोज शाम को शनि मंत्र का जाप करके उनकी नकारात्मक ऊर्जा को शांत करना है।
फिर हर शनिवार को गरीबों को कुछ दान करके कर्मों को सुधारना है। मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला पहनना भी शनि के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा। और आखिर में रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है। और देखिए, इन सब चुनौतियों के बीच ना एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव बात भी है। ज्योतिष के हिसाब से 2026 जो है वो सूर्य का साल है। सूर्य यानी प्रकाश, ऊर्जा, मेहनत। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य एक मित्र ग्रह है, तो ये इस मुश्किल समय में एक उम्मीद की किरण की तरह काम करेगा। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, एक तरफ है ग्रहों की चुनौतीपूर्ण चाल और दूसरी तरफ है सूर्य का साल जो मेहनत का प्रतीक है। तो क्या मेहनत, सही प्रयास और ये ज्योतिषीय उपाय मिलकर ग्रहों के प्रभाव को बदल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भाग्य और कर्म के उस शाश्वत नृत्य पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।